आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस में ये आखिरी मौका एक तरह से देखें तो खरीदारी का, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे जबरदस्त तेजी बनने वाली है। इसके पीछे है बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना बनी है, और इसके पीछे वजह थी रसिया यूक्रेन का युद्ध। और इस युद्ध की वजह से रसिया को बैन कर दिया गया था उनके क्रूड ऑयल को बाहर बेचने से, और ऐसे में इंडिया ने उसका पूरा फायदा उठाया। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया, लगभग 80% हमारा क्रूड ऑयल सारा रसिया से आया, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट में, और इसका पूरा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखने को मिला। तो इस बार जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, और रिजल्ट के साथ में हमें बोनस भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए यही मौका है कि आप रिलायंस में खरीदारी करें। आपको बोनस और डिविडेंड की संभावना तो बनेगी, लेकिन साथ में प्राइस बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। स्टॉक बहुत तेजी से आगे भाग सकता है। तो कुछ अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे, एक लेटेस्ट अपडेट और भी है उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस समय जब बाजार में फिर से तेजी का दौर शुरू होगा तो इसको बाजार को लीड करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे एफआई की तरफ से भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में क्रूड ऑयल की प्राइस जो लगातार नीचे आ रही है, क्या वो फायदेमंद है रिलायंस के लिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज अभी स्टॉक फिलहाल 2389 पर, जहाँ पे 0.30% की मामूली सी गिरावट है। वैसे ये गिरावट आपके लिए खरीदारी का मौका बन रही है। इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए, बहुत जल्द स्टॉक में बड़ी तेजी आने वाली है। काफ़ी लोग कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कई समय से नहीं दौड़ रहा, तो बात तो सही है कि पिछली जो तेजी हुई थी 1 साल 1.5 साल की, उसमें ये स्टॉक नहीं दौड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय सारे के सारे बाजार में धराशायी हो गए थे सब स्टॉक। उस समय रिलायंस भी काफ़ी नीचे आया था, यानी 1000 की प्राइस हो गई थी 20 मार्च 2020 की। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 2800 का इसने हाई भी बनाया, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न तो दिया ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके इन्वेस्टमेंट को ये सुरक्षित भी रखता है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से बैलेंस्ड है भी नहीं, क्योंकि आपको रिलायंस तो उसमें ऐड करना ही चाहिए। स्टॉक काफ़ी मजबूत है। लगातार जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार आगे बढ़ रहा है, यह स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 216 इसकी 52 वीक का लो है, और 2856 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 2391 के आसपास मिल रहा है, यानी बिल्कुल सेंटर में है। इसके अप और डाउन के बीच में यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है मीडिया में कि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया था, जो एक्स्ट्रा जो विंडफॉल टैक्स लगाया था, उसकी जो ड्यूटी उसको कट कर दिया सकता है। यानी जो सरकार की तरफ से जो ड्यूटी लगाई गई थी एक्सपोर्ट के ऊपर ऑयल के, उसको कट किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। और इस खबर के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है। अगर आप देखोगे तो पेट्रोल के ऊपर 13 रुपीज़ और डीजल के ऊपर 6 रुपीज़ बढ़ाए थे सरकार ने। लेकिन अब जिस तरह से कि क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ गई है, तो इसका फ़ायदा वो फिर से इन रिफाइनरीज कंपनियों को देना चाहते हैं, और इसीलिए सरकार डिसीजन ले रही है कि वापस जो टैक्स बढ़ा है उसको कम किया जा सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी की वातावरण यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। रिलायंस में आपको खरीदारी करनी चाहिए। साथ में आपको ओएनजीसी में भी दाव लगाना चाहिए। ओएनजीसी भी लगातार आपको बोनस देता है, और इसीलिए ओएनजीसी भी बहुत ही मजबूत कंपनी है। भले उसकी प्राइस बढ़े ना बढ़े, लेकिन सिर्फ बोनस के दम पे ही आप मालामाल हो सकते हो ओएनजीसी में भी। तो ये दोनों स्टॉक ऐसे जो आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि जो ड्यूटी लगाई थी उस वजह से इनके मार्जिन में दबाव आया था, और इस वजह से स्टॉक की प्राइस भी आप देखोगे तो काफ़ी नीचे आई। 2800 पे जहाँ चल रहा था स्टॉक, सीधा 2200 तक आ गया। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। लेकिन अब जैसे ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि यहाँ पे ड्यूटी कट की जा सकती है एक्सपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है, और स्टॉक फिर से जल्दी ही 2800 को टच कर सकता है। तो यही मौका जब आप इसको खरीदारी कर ले और इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड करके रखें। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों ने एक पार्टनरशिप के तहत एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जो नया टैलेंट है उनको सपोर्ट किया, जो एथलेटिक्स है उनको सपोर्ट किया जाएगा, और स्पेशली वीमेंस के लिए इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इसके बिजनेस पार्टनर है, और इस वजह से अगर आप देखेंगे तो जो AFI है उनकी जर्सी के ऊपर और जो उनकी ट्रेनिंग किट है उसके ऊपर टोटल जितने भी इंटरनेशनल जो गेम होते हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऐड होती है। तो आप देख सकते हो कि उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। तो रिलायंस इनकी एक तरह से देखें तो इन दोनों की जो पार्टनरशिप है ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो नए एथलेटिक आ रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है कि उनको बहुत सारी बेनिफिट मिल रही है रिलायंस की तरफ से। दूसरी तरफ रिलायंस को एडवर्टाइज होती है तो उस एडवर्टाइज का उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के लिए बेनिफिट है।
तो स्पेशली अगर आप कह सकते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और आने वाले समय में रिलायंस के बिजनेस में और भी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि पिछले कई दिनों से जो लगातार फिर से बिकवाली बढ़ गई थी एफआई की, उस पर एकदम से ब्रेक लग गया और कल के जो आंकड़े वो पॉजिटिव हो गए और ये बहुत ही अच्छी बात है। उनको अब समझ में आने लगा है कि बाजार में अब ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं, तो ऐसे में उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी है। अगर हम कल की बात करें तो कल एफआई ने 7,139 के बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 6,829 के बीच की बिकवाली की। इस तरह से जो उनकी खरीदारी है वो 309 करोड़ रुपीज़ की पॉजिटिव हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी दिनों के बाद हमें पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इससे बात समझ में आ रही है कि अब बाजार में तेजी की संभावना फिर आ सकती है। तो ऐसे में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिल्कुल दाव लगाना चाहिए, क्योंकि एफआई की खरीदारी बिल्कुल यहाँ पे होगी, काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है। एक तरह से ये आपके लिए लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है, बहुत ही कम समय में आपको जैकपॉट लग सकता है। साथ में बोनस की संभावना तो बनी हुई है, इस बार बोनस डिक्लेयर कंपनी कर सकती है क्योंकि बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है इस बार। रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से इनको डिस्काउंट में ऑयल मिला, उसका फ़ायदा तो पूरा उठाया इन लोगों ने। अगर बात करें हम डीआई की, तो काफ़ी दिनों के बाद डीआई की थोड़ी सी माइनस हुई है बिकवाली और इसी वजह से थोड़ा सा जो बाजार को बैलेंस नहीं मिल पाया। कल की बात करें तो कल डीआई ने 4,224 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन सामने 4,780 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी, इसलिए उनका जो आंकड़ा है वो माइनस में चला गया, यानी 556 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा और इसी वजह से आपको बाजार में बड़ी तेजी आती हुई नहीं दिखाई दी। लेकिन जल्द ही जब डीआई को समझ में आ जाएगा कि अब एफआई खरीदारी शुरू कर चुके, तो यहाँ से बाजार दौड़ेगा, तो उनकी तरफ से भी खरीदारी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बाजार को जो सबसे बड़ी खुशी मिली है वो मिली है क्रूड ऑयल की तरफ से। जो लगातार क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही थी उस पर ब्रेक लग गया है और क्रूड ऑयल फिलहाल 100 से नीचे उतर गया है और इसी वजह से सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जो टैक्स बढ़ाया था उसको वापस लिया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो WTI क्रूड 96 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.55% की मामूली सी फिलहाल तेजी दिख रही है और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो 99.97 पर आ चुका है, यानी 0.88% की तेजी है। लेकिन आप देख सकते हो कि 100 से नीचे क्रूड ऑयल उतर चुका है, जहाँ पे व्यक्त की जा रही थी ऐसी संभावना है कि ये जल्दी 150 तक चला जाएगा, वैसे कुछ हुआ नहीं और फिलहाल 100 से नीचे उतरा है और इस वजह से जो बाजार में मंदी की संभावना बनी थी उस पर भी एक बार से ब्रेक लग गया। तो ऐसे में अब आपको टेंशन लेना नहीं है और अच्छे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, तो रिलायंस में बिल्कुल खरीदारी करें। अगर हम रिलायंस के कारोबार की भी बात करें तो ये लगातार कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। पिछले एक साल के क्वार्टर के हिसाब से हम देखें तो मार्च 2021 में इनको 1,54,896 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला था। जून 2021 में 1,44,372 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 1,74,104 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और दिसंबर 2021 में 1,91,271 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, जो मार्च 2022 में बढ़कर 2,11,887 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में और इस बार का जो आंकड़ा होगा वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 13,227 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जून 2021 में 12,273 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और सितंबर 2021 में 13,680 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, दिसंबर में प्रॉफिट बढ़कर 18,549 करोड़ तक पहुँचा था। इस मार्च में थोड़ी सी कमी आई थी, यानी 16,203 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला था। इस बार वो कमी पूरी हो सकती है और बिल्कुल यही मौका है कि आप निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। वैसे अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार आपको बोनस भी देती है। आप देखोगे तो इससे पहले 2017 में बोनस दिया था, उससे पहले 2009 में दिया था। इस बार संभावना पूरी बनने की बोनस आपको मिल सकता है, 1:1 के रेशियो में बोनस मिल सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी को इस बार प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये क्वार्टर में आपको वो प्रॉफिट दिखाई देगा और उसका हिस्सेदार हमें बनाया जा सकता है, क्योंकि रसिया से जो इनको बहुत ही डिस्काउंट में जो ऑयल मिला था उसका फ़ायदा इन्होंने पूरा उठाया। तो इस बार बोनस की संभावना बन रही है, बोनस कंपनी दे सकती है। दूसरी तरफ कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी दे रही है, हर साल डिविडेंड मिल रहा है, तो इस बार भी अच्छा डिविडेंड की संभावना भी हम कर सकते हैं। तो इसमें निवेश का मौका है। इस समय रिलायंस में आपको खरीदारी बिल्कुल कर लेनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 71% बाई की कॉल है, 26% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार हम डेली लेवल पे इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है और तो 2371 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 2345 तक स्टॉक जाएगा और ये भी सपोर्ट टूटा फिर 2314 तक जा सकता है स्टॉक। पॉजिटिव माहौल बना तो 2428 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 2459 तक स्टॉक जाएगा और 2459 तक जाते ही फिर 2485 तक भी जा सकता है, यानी 2500 के आसपास स्टॉक जा सकता है तेजी बनते ही। अब यहाँ पे हम मंथली लेवल पर देखें तो यहाँ पे आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अगर आप देखोगे तो गिरावट में ये 2048 तक जा सकता है, यानी जो इसका निचला सपोर्ट है वो 2000 का है, उससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया तो 2793 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 2991 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ पे
पहुंच ही गया इस लेवल पे तो समझ लो फिर 3166 तक भी जा सकता है, यानी 3100 को पार कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि फिर यहाँ 3100 को पार कर लिया तो फिर बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे भागेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे मौका है, निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वीडियो ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।